आज का हमारा टॉपिक है जो बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, धारा 69A। आज इसे मैं बताऊंगा। ये हम अपने YouTube पे करंट अफेयर की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कंटिन्यू आपको मिलते जाएगी। अगर आपको सारे करंट अफेयर्स चाहिए, यूपीएससी, पीपीएससी, जेपीएससी, एसएससी, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है धारा 69A। हम इसमें जानेंगे कि धारा 69A है क्या और ऐसा क्या हुआ कि हमें इसके बारे में पढ़ना पड़ रहा। तो धारा 69A के बारे में जब हम बात करते हैं तो धारा 69A एक ऐसी धारा है जो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक अधिनियम लाया था वर्ष 2000 में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। उसके तहत 69A को रखा था। 69A को रखने के पीछे बहुत बड़ी वजह है। अभी का दौर सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा जो प्रसारित हो रही है वो है खबरें, न्यूज। कई वीडियो फॉर्म में, कई रिटेन फॉर्म में, कई फॉर्म में यहां पे आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि समझ में नहीं आता कि कौन सा इंफॉर्मेशन सही है और कौन सा इंफॉर्मेशन गलत है। अगर सही इंफॉर्मेशन है तो चलिए सही है, गवर्नमेंट उसको देखेगी, परखेगी, समझेगी। लेकिन किसी साइट पे, जैसे फेसबुक साइट पे, जैसे व्हाट्सएप के साइट पे, जैसे ट्विटर के साइट पे, ऐसे कई साइट्स हैं जहां पे इंफॉर्मेशन आ रहे हैं। अगर गलत इंफॉर्मेशन है तो उसको प्रतिबंधित करने के लिए हमारे कानून में कोई धारा होनी चाहिए। इसी को लेकर भारत सरकार ने वर्ष 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पारित किया और उसके तहत धारा 69A को जोड़ा। आज इसमें हम जानेंगे कि हाल में ऐसी क्या घटना घटी इसके कारण ये चर्चा में आ गई। देखिएगा थोड़ा सा, इसमें देखिएगा बोर्ड पे कुछ है यहाँ पे कि ये न्यूज में क्यों है, करंट न्यूज में क्यों आया। एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसका नाम है ट्विटर। क्या नाम है इसका? ट्विटर। और ट्विटर पे हाल ही में गवर्नमेंट ने कुछ चीजों को लेकर आपत्ति दर्ज की थी कि जहां साइट पे कुछ ऐसे ट्वीट आ रहे हैं उनको प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। कुछ प्रक्रिया ट्विटर को 69A के तहत गवर्नमेंट ने दिया। तो गवर्नमेंट की प्रतिक्रिया क्या थी कि तहत सोशल मीडिया पर प्रकाशित सामग्री को ब्लॉक हेतु भारत सरकार के आदेश को कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्विटर से कुछ आपत्तिजनक चीजों को हटाने की बात की जो भारत सरकार की नजर में थी, तब इसके ऊपर ट्विटर ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हमारे जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे जो चीजें हैं उनको इस तरह से प्रतिबंधित करना गैर कानूनी हो जाएगी और इसके लिए उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसके तहत उसने उचित प्रक्रिया, ताकि उस पर बैन न लगे, उसको रोका ना जा सके, वो हमारे कर्नाटक के उच्च न्यायालय का शरण में चला गया। और शरण में जाकर उन्होंने ये बात कही कि देखिए, ये जो बातें लिखने की है, जो ट्वीट करने की बातें हैं, लोग अपनी बातों को रखते हैं और एक तरह से फंडामेंटल राइट से अपने विचारों को रखने की। यदि आप इसको बैन करते हैं 69A के तहत तो किसी का फंडामेंटल राइट्स बैन होता है और वे जो ट्विटर हैंडल्स हैं वो कहीं ना कहीं भारत के राजनीतिक पार्टी, दूसरे दलों की। दैट मीन्स सिंपल सा कहना है कि आप इसके जरिए राजनीतिक दल के कुछ लोगों के ट्विटर को बैन करना चाहते हैं ताकि उनके जो भाव है इस सोशल साइट पे ना आ सके। ऐसी बात उन्होंने कर्नाटक के उच्च न्यायालय में रखी। जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि यदि कोई भी सामग्री ऐसी आती है जिसके चलते परेशानी होती है, उस पर बैन करना जरूरी है। गवर्नमेंट अपने तरीके से आगे बढ़ी और भारत में क्या है कि सभी को जस्टिस है।
और न्यायालय जो है आखिरी रास्ता है जहां पे पहुंचकर कोई भी जस्टिस ले सकता है। तो ट्विटर कंपनी वहां पे पहुंची और भारत सरकार के तरफ से भी वहां पे पक्ष रखा गया। अभी इस पे बातें चल रही है और आगे क्या डिसीजन आता है वो देखेंगे। लेकिन इसमें अब देखते हैं सबसे पहले कुछ चीजें और देखने लायक कि क्या क्या है जो देखना है आप लोग को। देखिएगा, ये जो अधिनियम है जिसके तहत इसे प्रतिबंधित किया गया, इस अधिनियम का नाम क्या है? तो यह है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में आया, धारा 69A। जब भी क्वेश्चन आपसे पीटी में पूछा जाएगा, यहां पे एक ही क्वेश्चन बनने के चांस है ज्यादा पीटी में कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो वर्ष 2000 में लागू किया गया। दूसरी बात है कि इस धारा 69A किस अधिनियम का पार्ट है, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का पार्ट है। इसके जरिए गवर्नमेंट कैसे चीजों को टैकल करती है, कैसे चीजों को रखती है। तो यहां पे देखिएगा, सबसे अच्छी बात है सरकार देश की अखंडता, एक कॉलम है। अगर कुछ सूचनाएं ऐसी प्रकाशित हो जिसके कारण देश की अखंडता टूटने का अवसर हो जाए, मौका मिल जाए, जैसे कई आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा फंड मुहैया करा करके भारत के विरोधी विचारधारा को अगर लाया जाए, जात पात की बातें रखी जाए, तो हो सकता है देश की अखंडता टूटे। और हमारा संविधान देश को अखंड रखने की बात करती है। यदि ऐसा कोई इंफॉर्मेशन आता है तो हम धारा 69A के तहत उसको प्रतिबंधित कर सकते हैं। संप्रभुता, यदि संप्रभुता पे बात आती है तो भी हम किसके धारा के तहत, 69A के तहत उसको प्रतिबंधित कर सकते हैं। राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। अगर हमारा संबंध रसिया के साथ मैत्रीपूर्ण है, हमारा संबंध इजराइल के साथ मैत्रीपूर्ण है, हमारा संबंध अमेरिका के साथ मैत्रीपूर्ण है, या कोई भी दुनिया में ऐसे देश, जापान हो, वियतनाम हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी ऐसे देश जिनके साथ हमारा संबंध काफी अच्छा, मित्रता पूर्वक है। अब कुछ कंटेंट अगर सोशल मीडिया पे आते हैं और उसके चलते हमारा संबंध दूसरे देश के साथ टूट जाए या बिखर जाए, ऐसे में क्या होगा कि मैत्रीपूर्ण संबंध को देखते हुए अपने देश में ट्विटर हैंडल से हम धारा 69A के तहत, सिर्फ ट्विटर हैंडल नहीं, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से 69A के तहत अपने मैत्रीपूर्ण संबंध को बचाने के लिए गवर्नमेंट इस पे प्रतिबंध लगा सकती है। आगे है, सामग्री को प्रतिबंध कर सकती है। द गवर्नमेंट कैन बैन एनी मटेरियल इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री स्टेट, सिक्योरिटी फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट्स। मतलब बहुत अच्छी प्रक्रिया गवर्नमेंट ने अपनाई है। देश को भी लेकर चलना है, राइट टू फ्रीडम तो देना ही है, मौलिक अधिकार भी देना है, लेकिन मौलिक अधिकार कब तक? जब तक कि हमारे देश के अखंडता पे, संप्रभुता पे, राज्य की सुरक्षा पे और मैत्रीपूर्ण संबंध पे चोट ना पहुंचे तब तक। अगर उसके बाद अगर कुछ ऐसा होता है तो उस पर गवर्नमेंट इस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा सकती है, जो कि आगे जाकर के चीजों को आसान करेगी। यही विवाद है, यही बातें हैं। ट्विटर को कहा गया, ट्विटर ने अपने तरफ से विशेषज्ञों की राय रखी अदालत में, लेकिन साफ पता है कि क्या होने वाला है, सबको पता है। अगर देश की अखंडता पे कोई भी बात आएगी तो किसी की बातें नहीं चलेगी। देश को पहले एकजुट रखना है, देश को संप्रभुता में रखना है, देश को सुरक्षा रखना है और महत्वपूर्ण संबंध को बनाकर हमें चलना है। तो हमने देखा कि 69A क्या है और किस एक्ट के तहत है, ये देखा। ये जो एक्ट है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अभी इसके जो मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी हैं, जो इसको देखते हैं। उन्होंने अपने विशेषज्ञों के राय के द्वारा ट्विटर की जो बातें वहां पे आई है उसको रखा गया है, ठीक है। और ट्विटर अभी फिर से न्यूज में आया है जब से एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है। कई तरह की प्रतिक्रियाएं ट्विटर को लेकर चल रही है। ट्विटर जो घाटे में चल रही थी, अभी एलन मस्क ने क्या किया, जो ब्लू टिक होता है ट्विटर में, जिनके पास वो ट्विटर हैंडल्स है, जो लगभग भारत में 3 लाख लोगों के पास है, ₹8
$8 मंथली उनको खर्च करना पड़ेगा चलाने के लिए। तो कई बातें धीरे धीरे ट्विटर के साथ आ रहे हैं, ट्विटर का मालिक चेंज हुआ है, बातें ऐसी आती ही रहेंगी, ऐसी कई बातें आती है। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि सोशल मीडिया पे अगर कोई भी कंटेंट ऐसा अवेलेबल हो जाए जिसके जरिए भारत की अखंडता संप्रभुता को चैलेंज मिले, तो भारत सरकार, गवर्नमेंट इसको 69A के तहत उस कंटेंट को हटवा सकती है। ये कानून बनाया गया है। आज के लिए हमारे क्लास में इतना ही। चलिए, थैंक्स।